Hello and welcome to These Mythies, the daily dose of Baytown, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें। तो इंतजार किस बात का? Let's take a look. 30 खबरें फटाफट। 30 खबरें फटाफट। क्या कंगना ने छीना प्रियंका चोपड़ा से वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड? खबर है कि वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड प्रियंका चोपड़ा को मिलने वाला था, लेकिन क्योंकि प्रियंका अवार्ड लेने के लिए इंडिया में अवेलेबल नहीं और इस अवार्ड के ऑर्गेनाइजर्स उस एक्ट्रेस को वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड देना चाहते थे जो इवेंट पर खुद आकर इस अवार्ड को रिसीव करे, इसीलिए मेकर्स ने कंगना रनौत को दे दिया वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। जिसके बाद अब ये भी हो सकता है अपनी राइवल प्रियंका के साथ कंगना का रिलेशन पहले से अब और भी खराब हो जाए। 30 खबरें फटाफट। अजय देवगन ने सलमान और अपनी दोस्ती को लेकर दिया है एक बड़ा बयान और उन लोगों को टारगेट किया है जो सलमान खान से दोस्ती फायदे के लिए करते हैं। अजय का कहना है कि वो सलमान के सबसे अच्छे दोस्त में से एक हैं और वो इसलिए है क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और सलमान और उनकी दोस्ती किसी फायदे के लिए नहीं है। अजय यहाँ हो न हो शाहरुख खान और आमिर को टारगेट कर रहे हैं जो अपनी फिल्म रिलीज के वक्त सलमान को लेकर खूब बातें करते हैं। 30 खबरें फटाफट। सनी लियोनी बन गई हैं ब्रांड एम्बेसडर। उन्होंने किया बाथटब में फोटोशूट। अपने इस शूट का एक्सपीरियंस किया सनी ने जूम के साथ शेयर। Well, today I'm shooting for Exhibit Tech and Lifestyle, and I'm really excited. It's one of the first tech magazines I'm shooting for in India, and it should be super cool. 30 खबरें फटाफट। करण जौहर, सिद्धार्थ मल्होत्रा और कटरीना कैफ को किया गया मुंबई के एक रेस्टोरेंट के बाहर स्पॉट। यहाँ इनके साथ दीनू मोरिया भी थे। करण और कटरीना एक साथ ही आए बाहर और साथ में ही वहाँ से हुए रवाना। इनके कुछ देर के बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा आए, वो भी अपनी कार से चले गए। वहीं दीनू मोरिया यहाँ आए थे बाइक से और बाइक से ही वो वहाँ से रवाना हो गए। 30 खबरें फटाफट। नवाजुद्दीन पर उनकी सिस्टर इन लॉ ने लगाया है हरासमेंट का आरोप और नवाजुद्दीन ने इस पूरे एलिगेशन को फेक बता दिया है। नवाज का कहना है कि वो सॉफ्ट टारगेट हैं और जानबूझकर उनकी सिस्टर इन लॉ ने उन्हें टारगेट किया है। नवाज की टीम ने एक वीडियो जारी करके नवाजुद्दीन को डिफेंड करने की कोशिश की है। 30 खबरें फटाफट। रणवीर सिंह आज मुंबई में स्क्वॉश इंटरनेशनल गेम के प्लेयर्स को अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करने पहुंचे। हर बार की तरह इस बार भी रणवीर काफी एनर्जेटिक मूड में नजर आए। यहाँ रणवीर ने लोगों का एंटरटेनमेंट करने की कोशिश भी की। इसके बाद रणवीर ने प्लेयर्स को अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया। रणवीर सिंह ने यहाँ खुद वुमेन प्लेयर्स के साथ में स्क्वॉश सर्किट में गेम खेला और एंजॉय किया। 30 खबरें फटाफट। Later on the show, रणवीर वानी आईफिल टावर पर करेंगे अपनी फिल्म का फर्स्ट लुक लॉन्च। सलमान खान ने जहां पाकिस्तानी आर्टिस्ट के सपोर्ट में बोला है, वहीं अक्षय कुमार ने ये साफ कर दिया है कि वो अपनी फिल्मों में किसी भी पाकिस्तानी एक्टर के साथ काम नहीं करने वाले हैं। आपको बता दें, पाकिस्तानी आर्टिस्ट को लेकर मचे बवाल के बाद इंडिया में ऑफिशियल पाकिस्तानी आर्टिस्ट के काम करने पर फिलहाल बैन लगा दिया गया है। 30 खबरें फटाफट। सलमान खान ने रिसेंटली किया है अपना ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च और इस ज्वेलरी कलेक्शन का फर्स्ट पीस उन्होंने अपनी मम्मी सलमा को किया गिफ्ट। सलमान खान अपनी फैमिली और अपने नियर एंड डियर वंस को स्पेशल फील कराने का कोई मौका नहीं छोड़ते और ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च के मौके पर उन्होंने अपनी मॉम सलमा खान को पहला ज्वेलरी पीस तोहफे में देकर फिर से उन्हें बता दिया कि वो सलमान खान के लिए कितनी इम्पोर्टेंस रखती हैं। 30 खबरें फटाफट।
कंगना रनौत ने किया है एक बड़ा खुलासा। कंगना ने कर दिया है साफ कि उनकी कामयाबी की वजह से उनकी रिलेशनशिप रही है फेल। कंगना की माने तो उनकी ये कामयाबी ही है जिसकी वजह से वो आज तक अपने किसी रिलेशनशिप को सक्सेसफुल नहीं बना पाई हैं। So I would say that when I was not successful, my relationships were so bad because, like I said, in different fathers' case, there is still a lot of trust, there is still a lot of faith and occasional nurturing, right? But an evil sibling, there is loss of desire. First of all, you feel a sudden loss of desire between your couple life. You feel that the man is more focused on competing with you, proving you wrong, crushing you and your ego and completely demolishing you. And there is not even little bit trust left. 30 खबरें फटाफट। रणवीर सिंह बन गए हैं रैपर और बहुत जल्द वो नजर आएंगे एक म्यूजिक वीडियो में। और ये न्यूज इस पिक्चर के आने के बाद कंफर्म होती दिख रही है, जिसमें रणवीर पूरे दिल से रैप करते दिख रहे हैं। वेल, कहना पड़ेगा रणवीर सच में है मल्टी टैलेंटेड। 30 खबरें फटाफट। काजोल को रिसेंटली स्पॉट किया गया एक दुर्गा पूजा मंडल में। वेयर शी वाज सीकिंग ब्लेसिंग्स। काजोल इन दिनों अपने हस्बैंड की मूवी प्रमोट करने में जी जान से लगी हैं और कुछ दिनों पहले ही अमेरिका में फेसबुक और इंस्टाग्राम के हेड ऑफिस तक में शिवाय प्रमोट करने के लिए पहुंची थी। 30 खबरें फटाफट। बिपाशा करन दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करने के लिए कोलकाता जाने वाले हैं, क्योंकि शादी के बाद ये इनका पहला दुर्गा पूजा है और बिपाशा चाहती है कि वो करण को कोलकाता में अपनी फैमिली से मिलवाएं, शहर घुमाएं और उन जगहों पर लेकर जाए जहां वो पली बढ़ी हैं। बिपाशा खुद 4 सालों बाद दुर्गा पूजा के लिए कोलकाता जा रही हैं। 30 खबरें फटाफट। इमरान हाशमी अपनी वाइफ के साथ गए डिनर डेट पर। इमरान को मुंबई के एक रेस्टोरेंट के बाहर किया गया स्पॉट। इमरान ने यहाँ किसी से बात तो नहीं की, पर वो लग रहे थे काफी रिलैक्स्ड। लगता है इमरान की ये फैमिली आउटिंग रही काफी गुड। 30 खबरें फटाफट। रणवीर सिंह और वानी कपूर की आने वाली फिल्म रिलीज से पहले ही एक हिस्ट्री क्रिएट कर देगी। खबर है कि 10 अक्टूबर को इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक वेन्यू आईफिल टावर पेरिस में किया जाएगा। किसी भी हॉलीवुड या बॉलीवुड मूवी के लिए ये पहली बार होगा जब ट्रेलर लॉन्च द मोस्ट रोमांटिक वेन्यू पर किया जाएगा। रणवीर और वानी की ये फिल्म आदित्य चोपड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं और मूवी अपने किस पोस्टर्स के लिए पहले से ही न्यूज में रह चुकी है। 30 खबरें फटाफट। यूलिया ने एक ट्वीट करके सलमान के लिए अपने अनकंडीशनल सपोर्ट को एक बार फिर शो ऑफ किया, जब उन्होंने कहा कि मुंबई में आते ही सबसे पहले वो सलमान खान के न्यूली लॉन्च ज्वेलरी स्टोर में पहुंचेंगी एंड शी इज टू एक्साइटेड फॉर दैट। 30 खबरें फटाफट। अनिल कपूर ने अपने बेटे हर्षवर्धन की फिल्म मिर्जिया की रखी मुंबई में स्क्रीनिंग और इस स्क्रीनिंग का हिस्सा बनी पूरी की पूरी कपूर फैमिली। नीतू कपूर, श्रीदेवी, बोनी कपूर, उनकी बेटी जानवी जैसे कपूर मेंबर्स ये फिल्म देखने आए। अनिल कपूर बने परफेक्ट होस्ट। इसके अलावा मुंबई में ही रखी गई मिर्जिया की एक और स्क्रीनिंग जिसमें हर्ष और सायामी के साथ मौजूद थे बी टाउन के कई स्टार्स। आई एम फीलिंग वेरी एक्सिलरेटेड नाउ क्योंकि ये एक्चुअली मेरी पहली स्क्रीनिंग थी। कल रात अमित जी, रोनी सर, सिड सर, sorry, Wahida ji, they all saw the film, they loved it. 28th को कास्ट और क्रू थी। आज मेरी पहली स्क्रीनिंग थी और मेरे कोर फ्रेंड्स जो भी आ सकते थे आज they came, they were kind enough to come. और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो जैसे वरुण आलिया and all in Guwahati for ISL, so they should be watching the film in the next few days. But the turnout was great and people have really loved the film. And I'm talking about very honest people. For example, Vikramaditya Motwane, I'm working with him, he's very very honest. ट्रेलर और सॉन्ग्स के बाद एक्सपेक्टेशंस इतने बढ़ गए हैं क्योंकि लोगों को ट्रेलर्स और सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, तो अभी फिंगर्स क्रॉस की वी लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ट्रेलर्स एंड सॉन्ग्स। 30 खबरें फटाफट।
धोनी बायोपिक की रखी गई मुंबई में स्क्रीनिंग और इस स्क्रीनिंग में पहुंचे कई स्टार्स। पर गौर करने वाली बात यह है कि सुशांत की क्लोज फ्रेंड कृति भी आई थी स्क्रीनिंग पर। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड ऑफ कोर्स व्हाटएवर आई हैव हर्ड आई हैव बीन हियरिंग रियली गुड थिंग्स अबाउट द फिल्म, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू जस्ट गो इनसाइड एंड वॉच। पहली बार थोड़ा सा डरा हुआ था क्योंकि माही की इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी है, इतनी सारी पॉपुलैरिटी है कि लोग जानते हैं कि वो किस तरीके से हैं, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। लेकिन जिस तरीके से रिस्पॉन्स हमें अभी तक मिल रहा है, I'm like very encouraging। मगर कृति और सुशांत एक छत के नीचे होकर भी साथ में नहीं दिखे। लगता है दोनों को पता था कि अगर साथ में दिख गए तो स्क्रीनिंग से ज्यादा उनके लिंकअप की न्यूज सुर्खियां बना लेंगी। 30 खबरें फटाफट। जैकलिन फर्नांडिस ने रिवील किया कि अमेरिकन पॉप स्टार बियॉन्से नोल्स उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन रही हैं। बियॉन्से के गाने हमेशा जैकी की प्लेलिस्ट में टॉप पर होते हैं और वो ट्रैवलिंग के दौरान हमेशा उनकी वीडियोस देखती रहती हैं। जैकी मानती हैं कि बियॉन्से के डांस मूव्स यूनिक हैं और उनसे जैकी ने काफी कुछ सीखा है। 30 खबरें फटाफट। कंगना रनौत ने ऋतिक रोशन पर कमेंट करते हुए कहा था कि ऋतिक के 43 इयर्स के होने के बाद भी क्यों उनके पापा को सामने आकर उन्हें बचाना पड़ रहा है। इस पर अब ऋतिक रोशन के पापा का रिएक्शन आया है। एक इवेंट पर पहुंचे राकेश रोशन ने कहा है, साफ कहा कि ऋतिक 43 साल के हो गए हैं और आपको बोलने की जरूरत नहीं, उन्हें सामने आना चाहिए। नहीं, मैंने जो कहना था मैंने कह दिया है, अब जब वक्त आएगा तो बातें करेंगे। आपको बता दें कि ऋतिक रोशन की ये वॉर इस बार इनिशिएट राकेश रोशन ने ही की है। कुछ दिनों पहले राकेश रोशन ने कहा था कि ऋतिक अगर बोलेंगे तो काफी लोगों को शॉक लग सकता है। 30 खबरें फटाफट। ऐश्वर्या राय बच्चन को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया जब वो व्हाइट ड्रेस में डैज़ल करती हुई अपनी गाड़ी की तरफ जा रही थी। ए दिल है मुश्किल को मिल रहे रेव रिव्यूज से ऐश्वर्या इन दिनों बहुत खुश हैं। वहीं एयरपोर्ट पर एक्ट्रेस सोनल चौहान और हिमेश रेशमिया को भी देखा गया। 30 खबरें फटाफट। कमिंग अप ऑन द शो, हर्षवर्धन को शाहरुख ने किया कुछ विश। खबरें फटाफट। करण जौहर ने अपने एक बोल्ड स्टेटमेंट से सबको कर दिया शॉक। अपने एक रीसेंट इंटरव्यू के दौरान करण सेक्स वर्जिनिटी को लेकर काफी ओपनली बात कर रहे थे। करण ने बताया कि एट द एज ऑफ 26 उन्होंने अपनी वर्जिनिटी लूज की थी। साथ ही करण जौहर ने कहा दैट ही लव्स टू गो शॉपिंग एंड बाइंग न्यू क्लोथ्स आफ्टर हैविंग सेक्स। वेलमा से करण ने काफी बिंदास होकर इन सवालों का जवाब दिया है। 30 खबरें फटाफट। दीपिका पादुकोण के बाद अब लगता है कि शाहरुख खान का भी हर्षवर्धन को मिल गया है सपोर्ट। शाहरुख खान ने ट्विटर पर हर्षवर्धन की और उनकी डेब्यू फिल्म मिर्जिया के बारे में ट्वीट करते हुए पोस्ट किया, हियरिंग सच वंडरफुल थिंग्स अबाउट द फिल्म एंड हर्ष, ऑल द बेस्ट टीम मिर्जिया। आपको बता दें हर्षवर्धन और सयामी की फिल्म मिर्जिया इस वीकेंड रिलीज हो रही है और फिल्म के दोनों लीड एक्टर्स फिल्म के प्रमोशन में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। 30 खबरें फटाफट। पुणे में सिचुएटेड एक वैक्स स्टैचू म्यूजियम में अब सोनू सूद का भी वैक्स स्टैचू होगा और उसे अनवील किया खुद सोनू ने, जो कि इस मौके पर काफी खुश और इमोशनल नजर आए। सोनू को जब पाकिस्तानी एक्टर्स को बैन करने के इशू पर कमेंट करने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा, मैं कहूँगा कि इंडिविजुअल को बैन करना पता नहीं मुझे कितना सही नहीं लगता उतना, लेकिन बट मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट की कोई बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए। जब हम ऐसे इशू उठाते हैं तो बहुत तकलीफ ज़रूर होती है बहुत लोगों को, बट मुझे लगता है मेरे से बहुत अक्लमंद ज़्यादा लोग हैं ऊपर जो सही कॉल्स ले रहे होंगे, बट लाइक आई सेड जो भी है जो इश्यूज हैं ख़त्म होने चाहिए और वी शुड वर्क टुवर्ड्स पीस। 30 खबरें फटाफट।
रणबीर कपूर की बॉन्डिंग उनके पापा ऋषि कपूर के साथ कैसी है, इस पर खुद ऋषि कपूर ने जवाब देते हुए कहा है कि रणबीर और उनके बीच एक वॉल है, वो एक दूसरे को देख तो सकते हैं लेकिन फील नहीं कर सकते। साथ ही ये भी रिवील किया है कि I had a fear of my father. I was in awe of him. I had great respect for him. It took him a long time to say, have a drink in front of me. I used to call him Sahab. Now that we don't live under one roof, there's more communication. He talks to his mother more than me. But I don't think Ranbir will be a father like me. 30 खबरें फटाफट। रिसेंटली एक डांस रियलिटी शो के सेट पर आलिया भट्ट ने कंटेस्टेंट करिश्मा तन्ना से पर्सनल क्वेश्चन पूछकर उन्हें किया अनकंफर्टेबल। आलिया को भले ही पसंद नहीं कि उनसे मीडिया पूछे कोई पर्सनल सवाल, लेकिन उन्होंने जरूर करिश्मा से पर्सनल सवाल को पूछकर उन्हें कर दिया अनकंफर्टेबल। 30 खबरें फटाफट। सलमान खान के बाद सुशांत है न्यू बॉक्स ऑफिस किंग। इस साल की सेकंड हाईएस्ट ओपनिंग फिल्म बन गई है MS धोनी। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल से लेकर फैन तक को कमाई के मामले में सुशांत की फिल्म ने छोड़ दिया है पीछे। ये फिल्म डेफिनेटली सुशांत के करियर को ले जाएगी वन मोर स्टेप अहेड। 30 खबरें फटाफट। आलिया भट्ट को किया जानवी कपूर ने रिप्लेस। खबर आ रही है कि साजिद नडियादवाला के प्रोडक्शन में बनने जा रही फिल्म शिद्दत में वरुण धवन के ऑपोजिट अब आलिया की जगह जानवी कपूर नजर आएंगी और इस बात की ऑफिशियल अनाउंसमेंट जल्दी हो सकती है। 30 खबरें फटाफट। मुन्ना माइकल जो कि टाइगर श्रॉफ की नेक्स्ट मूवी है, उसमें टाइगर एक ऐसे बंदे का रोल प्ले कर रहे हैं जो माइकल जैक्सन की तरह किंग ऑफ पॉप बनना चाहता है और उसके लिए इन दिनों मुंबई के मुलुंड में एक ह्यूज स्टूडियो में लगभग 400 डांसर्स रोज वेस्टर्न डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसे लीड कर रहे हैं टाइगर श्रॉफ। इस गाने के ऑडियो को पहले लॉस एंजलिस भेजा गया, जहाँ इन सॉन्ग्स की वीडियो डिजाइनिंग की गई और अब उस वीडियो को रेप्लिकेट किया जा रहा है। 30 खबरें फटाफट। रिसेंटली हुए एक अवार्ड नाइट पर हमने स्पॉट किया माधवन, राकेश रोशन, भूमिका चावला, गुलशन ग्रोवर, अनु मलिक जैसे स्टार्स को। इन स्टार्स ने इस खास इवेंट को काफी एंजॉय किया। 30 खबरें फटाफट। बिग बी ने गांधी जयंती के मौके पर अपना पूरा दिन दिया एक स्पेशल क्लीनलीनेस कैंपेन के लिए। बिग बी काफी समय से इस कैंपेन को सपोर्ट करते आए हैं और उन्होंने इस इम्पोर्टेंट इशू पर मीडिया से बात भी की।